स्प्रिंग 2025 में जो स्प्रिंग लगा था भाई, इतने सारे एनिमे। इससे पहले कि तुम समर की बात शांत ना, ऑलरेडी टेंशन में हूं मैं, इतने एनिमेस देखकर वीडियो कैसे बनाऊंगा। लेकिन चलो कोई नहीं, पिछले सीजन की अगर बात करें, स्प्रिंग 2025 अप्रैल मई जून कौन से मैंने बेस्ट एनिमेस फॉलो करे वो एकदम टियर लिस्ट में डिवाइड करके बताऊंगा। सबसे पहले चालू करते हैं वैसे कुछ एनिमेस जिनको देखते ही मैं निकल गया गड्डी लेके। टियर का नाम है मैं निकला गड्डी लेके, क्योंकि मेरे को भागना पड़ा। बस मैं नहीं देख सकता, मेरी भी एक जिंदगी है यार, उसको एंजॉय करूँ कि नहीं, रेंट गर्लफ्रेंड के लिए बचाना है कि नहीं टाइम मुझे। तो सबसे लोएस्ट पे वो टियर आता है जो एनिमे मैंने देखना चालू तो किया था लेकिन खत्म नहीं कर पाया, ड्रॉप कर दिया, या फिर मेरे को उतना जमा नहीं। सबसे पहले एकदम ही लोएस्ट पे आता है विच वॉच, लेकिन वो एकदम खराब नहीं है। मैंने उसका शायद 1-1.5 या 2 ही एपिसोड देखा था एंड आई बिलीव कि तुम में से कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट और पूरा वाइब मेरे साथ मैच नहीं किया, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। ORG बोलते हैं, मतलब जिनको ऐसे दांत निकले होते हैं, थोड़ा दानव जैसे दिखते हैं, वो अब इंसानों जैसे दिखने लगे हैं। एंड ऐसी परंपरा रही है कि एक विच, पता नहीं मेरे को पूरी याद नहीं है, बस इतना याद है कि कोई एक लड़की होती है जो बचपन में पढ़ाई करने के लिए बाहर गई, सालों बाद एक टीनेजर बन के वापस आ रही है, और लौंडा है जो कि वो ऑर्ग वाली नस्ल को बिलोंग करता है। तुम ट्राई दे देना भैया, 1-2 एपिसोड अगर मजा कर रहा है तो ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा एनिमे जो कि मेरे हिसाब से इस पूरे सीजन का सबसे खराब था जो मैंने देखा। आयरनी ऐसी है कि उसके आने से पहले जो हाइप किया जा रहा था, भैया सोलो लेवलिंग ठीक है अब तेरी बारी, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। और भैया इसका बिगिनिंग होने से पहले बिनिंगिंग हो गया, क्योंकि सबसे पहले तो टाइटल ही तुमने गलत रखा है। इसका एक्चुअल नाम होना चाहिए द स्लाइड शो बिफोर द बिगिनिंग। क्योंकि क्या है, आप इसको एनिमे क्यों कहते हो? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन घोषित कर दो। शुरुआत का कॉन्सेप्ट मुशोको टेंसे का उठा लिया, इसका एनिमेशन वाला कॉन्सेप्ट ब्लू लॉक सीजन 2 से ले लिया और बना दी बहुत ही ज्यादा बेसिक मिडल ऑफ द रोड जेनेरिक एनिमे। तीसरा और आखिरी टाइटल जो इस टियर को कंप्लीट करेगा, वैसे तो वो ऊपर भी आ सकता था, लेकिन मेरे अंदर की इंसानियत ने बोला कि कितना नीचे गिरेगा तू, क्या देख रहा है, 27 साल का घोड़ा हो गया है, ये तेरी उम्र है। मैं बात कर रहा हूँ प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान। और अगर तुमको इसका नाम सुन के कुछ भी आइडिया नहीं लगा तो तुम बहुत भोले हो। भोले हो ना, रुको अभी तुम्हारा भोलापन उतारता है इसका कॉन्सेप्ट बता के। तो हाई स्कूल टीनेजर्स, लड़की के पास सुपर पावर है, वो जब भी अपना कच्चा निकालेगी शी कैन रिवाइंड टाइम। या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द प्लॉट ऑफ दिस एनिमे। और कैसे एक दूसरा लड़का उसको ये करते हुए देख लेता है तो उसको पकड़ लेती है, फिर अपना पर्सनल क्लोजेट बनाती है, ये ले 4 अंडे रख ले, जब भी मैं उतारूं मेरे को लाके देना। दिस इज द एनिमे। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तुम जाके देख सकते हो। थोड़े एपिसोड्स देखने के बाद आई वाज लाइक बस भाई, बस बहुत हो गया एडवेंचर। तो इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट ईयर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम मैंने दिया है नाइस। ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर की टाइटल्स बढ़िया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप ट्राई दे सकते हो, आपको पसंद आ जाएगा, चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक एक्शन एनिमे से। अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखना है, या फिर अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिसका कहना है कि भैया मेरे को तो ब्लू लॉक सीजन 2 की एनिमेशन में कोई गड़बड़ नहीं लगी, बिगिनिंग आफ्टर द एंड भी सही था, क्या गड़बड़ है? तो तुमको जाके चेक करना है याइबा द सामुराई लेजेंड, ऐसा कुछ नाम है, नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। एक बहुत पुराना एनिमे जिसका रीमेक किया है उन्होंने। और सबसे पहले देखते हो कि मुझे लगा था भाई इनकी आंखें कितनी वियर्ड है यार, कैसे कैसे शेप्स डाल रखे हैं। लेकिन अगर हम लोग प्योरली एनिमेशन वाले एस्पेक्ट की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। स्प्रिंग 2025 का वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड शोज में से एक है। इतने ज्यादा फ्रेम्स, इतना ज्यादा फ्लूइड मूवमेंट, सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि डे टू डे थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हैं। पैसा खर्चा किया है भाई, पैसा एकदम ऐसा मोटा पैसा। जब एक्शन की बारी आती है तो फुल ऑन एकदम अनलिमिटेड बजट दरवाजा खोल दिया। और इसका कॉन्सेप्ट भी तुम में से काफी सारे लोगों को अच्छा लगेगा। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया जिस तरीके से उन्होंने मियामोतो मुसाशी और उसका पूरा इंटीग्रेट किया। लेकिन फिर भी ये कहानी काफी टाइम पहले लिखी हुई थी, ऐसा थोड़ा थोड़ा फील हो जाता है। और बीच में एक वो थोड़ा साइड एडवेंचर जैसी फीलिंग कि आपको कहीं पहुंचना है, आप वहां जाने में 4-5 एपिसोड ले रहे हो और हर एपिसोड में मॉन्स्टर ऑफ द वीक, इसलिए पॉइंट्स कट हुए। यही बात से थोड़ा ऊपर चले तो एक मूवी इंक्लूड किया है मैंने, जो कि शायद तुम में से कुछ लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा कि भैया ये एनिमे थोड़ी है। तो हाँ, टेक्निकली वो एनिमे नहीं है, लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि वो उसी टाइम फ्रेम में रिलीज हुआ था, अप्रैल से जून के बीच में, और वो है एक एनिमेटेड मूवी जिसका स्टाइल डेफिनेटली डिफरेंट है। बट अगर तुमको एनिमे देखना पसंद है तो वो भी पसंद आ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया। नाम है K-pop Demon Hunters। कोरियन बैंड है, 3 लड़कियां हैं उसके अंदर जो कि दुनिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है गाना गा के। इंसान और मॉन्स्टर्स, डेविल या कुछ तो टर्म है भाई, दोनों अपनी अपनी दुनिया में
में रहते हैं। ये राक्षस चाहते हैं कि वो अर्थ पे आ जाए और लोगों का सोल खींचे, आत्मा खा जाए। लेकिन उनको इस दुनिया में आने के लिए रोक कौन रहा है? ये 3 लड़कियां और इनका गाना। वो गाना गाती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखी हुई है, जिसको बीट करने के लिए विलन के साइड से भी एक बहुत बढ़िया चाल चली जाती है और चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। जितना स्कोप है इसकी कहानी का उसके हिसाब से अगर तुम देखने जा रहे हो तो काफी हाई ऑक्टेन वाला एनिमेशन देखने मिलेगा कि चीजें हर बात पे एकदम डायनामिकली मूव कर रही है और सीन के अंदर एक साथ काफी सारी चीजें चल रही है। तुम नोटिस करोगे अलग अलग चीजें तो तुमको अच्छा लगेगा। एनर्जी बहुत ज्यादा पसंद आई, कैरेक्टर्स को राइट जिस तरीके से किया है, तो इट्स अ गुड मूवी। और के पॉप के ऊपर मूवी है जिसके अंदर वो लोग गाने गा रहे हैं, तो गाने बढ़िया होने चाहिए एंड द सॉन्ग्स वर रियली गुड, बहुत इंप्रेसिव। जिसके आगे चले तो तीसरा एनिमे इसी टियर के अंदर मैंने डाला है फायर फोर्स का सीजन नंबर 3। हाँ, ये आने वाला था, इसीलिए मैंने इसके पहले 2 सीजन 48 एपिसोड्स बिंज वॉच करे और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा ओवरऑल ओपिनियन शेयर करने के लिए। बट आई फील कि एट दिस मोमेंट जहां पर इसका सीजन 3 चल रहा है, जो कुछ भी दिखाया गया ऐसा थोड़ा ज्यादा KLPD वाली फीलिंग हुई कि खड़े इस पे धोखा। भैया तुम बिल्ड कर रहे हो, एंटिसिपेट दे रहे हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, आने वाला है, लेकिन आ नहीं रहा है। क्या करें, कुछ चीजें डेफिनेटली हो रही हैं, लेकिन 60 एपिसोड्स होने के बाद भी और बीटिंग अराउंड द बुश। हाँ, लेकिन रिलैक्स होके कुछ कैरेक्टर्स की भक्ति, थोड़ा बहुत एक्शन, थोड़ा बहुत ड्रामा अगर देखने का मन है तो ट्राई कर सकते हो। आर्थर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, उसके डिल्यूजन वाले सीन्स मजे के। मैं कुछ बनाएगा भैया उससे इंस्पायर होके। लेकिन क्या तुम भी वो हो जिसको थोड़ा फील हुआ कि इसके अंदर एनिमेशन क्वालिटी कहीं कहीं लैग कर रही है, स्पेशली अगर हम लोग कंसिडर करें इसके सीजन 1 से। तो जिसके आगे चले तो चौथा और आखिरी एनिमे इस टियर के अंदर मैंने रखा है, नाम है उसका माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटीज। तुमको अगर कोई आइडिया नहीं तो माय हीरो एकेडेमिया नाम से एक बहुत पॉपुलर शोनेन एनिमे है जो कि खत्म होने वाला है इस साल, उसका आखिरी सीजन आएगा। तो इन्होंने क्या किया, वही MHA का मेन कैरेक्टर की जब कहानी चालू होती है उसके कुछ सालों पहले एक दूसरे कैरेक्टर की कहानी बताई है उसी सेम वर्ल्ड में जहां पर वही सेम सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं। ऑल माइट, वो स्पीकर वाला, वो पट्टी वहां से पावर कम करने वाला। एंड ऑनेस्टली ये एक सस्ता कैश ग्रैब हो सकता था, बट नहीं, इट्स गुड। जिसमें अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ओवर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट नहीं है जो बात बात पे ऑरा फार्मिंग कर रहा है ना, कॉलेज जाने वाला लड़का है, बहुत ही बेसिक सी पावर्स है उसकी, आसपास के मोहल्ले में जाना जाता है कचरा साफ करने के लिए। लेकिन फिर एक दिन वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदल जाते हैं जब उसकी मुलाकात होती है एक दूसरे इंसान से जो लड़ने मरने से बिल्कुल नहीं डरता, और साथ में एक लड़की जो कि पब्लिकली गाना गाती है। तो ये तीनों मिलकर अपनी एक सुपर हीरो टीम बनाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली अपने सामने रखे हैं। अगर ये सेम राइटर नहीं किया जिसने MHA लिखी है तो भैया तुम्हारा डैडी इश्यूज को लेके क्या, आई डोंट नो बट यू राइट वेल। बाप की भक्ति, बाप की कमी को लेके आप जो लिखते हो इसके अंदर भी कंटिन्यू है। मोटा मोटा अगर तुमको MHA पसंद था, स्पेशली इसके पहले कुछ सीजन्स, तो इसको भी ट्राई दे सकते हो। एकदम एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग नहीं है कि तुम्हारा दिमाग खर्च करवा दे, बट इट्स गुड, इट्स नाइस। जिसके बाद हम लोग अगले टियर पे चले तो नाइस के ऊपर क्या होगा, ओ बढ़िया। जिसके शुरुआत में एक एनिमे रखा है जो कि शायद अब तक के सारे वीडियोस में पहली बार इतना ऊपर आया है, वन पीस। 6 महीने के गैप के बाद ये रिटर्न करता है और स्प्रिंग वाले सीजन में अपने को एपिसोड नंबर देखने मिले फ्रॉम 1123 टू एपिसोड 1134, यानी कि टोटल 12 कैनन एपिसोड्स और 2 फिलर्स, जिसमें कुमा का वो वाला एपिसोड इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो जुलाई में आया था, अभी जो तुमने देखा और ऐसा आंसू गिराया है। टोटल 12 जो कैनन देखने मिले उसमें से पहले 6 एगहेड पे हम लोग स्पेंड करते हैं, पूरा एक्शन वैक्शन चला, और बाकी के 6 कुमा की बैक स्टोरी। फाइट्स की बात करें तो लूफी वर्सेस किजारू रियूनियन हुआ उनका, और ब्रो जो विजुअल्स उस एपिसोड के अंदर दिखा और जिस तरीके से फाइट को कोरियोग्राफ किया था कि एक तरफ किजारू जो लिटरली लाइट का बना हुआ, इतना ट्रिपी एक्सपीरियंस, आई वाज लाइक मेल्टिंग अवे कि क्या चल रहा है। जिसके साथ में एक बहुत ही मैसिव कैरेक्टर का अराइवल दिखाया गया, तो मैंने जब उसको पहली बार मांगा के रीड किया, वाज लाइक व्हाट ब्रो, आई थॉट एगहेड फिर से एक साइड एडवेंचर टाइप फील होने वाला है कि वो लोग वापस कहीं जा रहे हैं, फिर कुछ भक्ति कर रहे हैं, फिर किसी विलन को। आई वाज नॉट रेडी उसका वहां पर आना। एंड मांगा के अंदर आई बिलीव वो इतना लंबा खींचा हुआ नहीं जितना एनिमे उसको पूरा एकदम म्यूजिक दे के और धीरे धीरे एनिमेट कर रहे हैं। ऐसा बच्चे डेवलप होता है ना पेट में, वैसा एकदम हीनियस ब्लैक गू में बन रहा है वो। दे वेंट हार्ड ब्रदर। लेकिन अब जब इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो वही मांगा रीडर और फ्लेक्स करना बनता है कि इसके आगे जो आएगा वानों के बाद जो एक थोड़ा रिलैक्स मोड में चालू हुआ था, वो कब चलते चलते एकदम से ऐसा चला जाए और चीजें एकदम दिमाग खराब कर देने वाले लेवल पे पहुंच जाए ब्रा। तो हाँ, वन पीस का सीजनल एनिमे की रैंकिंग में इतना ऊपर आने के पीछे रीजन यही है कि उसकी राइटिंग, प्रेजेंट कहानी में जो स्टेक्स तुमने लगाए हैं वो एकदम ऊपर जा चुका है, और कुमा की जो बैक स्टोरी दिखाई थी दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रेजिक।
वेरी सैड। प्लस उसके साथ में टोए का ये जो एनिमेशन वाला वर्जन है उसने भी थोड़ा बहुत स्टेप अप किया। जो मेरी हर बार की कंप्लेंट रही है कि सीन्स को काफी लंबा खींचते हैं, एक पूरे एपिसोड में ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा नहीं दिखाया, वो सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई ऐसा मुझे फील हुआ। 6 महीने का ये गैप लेने के कारण हुआ है। ऑल्दो वो अभी भी उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर एकदम बेहतरीन कहा जा सके, स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। लेकिन पेसिंग के मामले में बिल्कुल पॉजिटिव भाई, इसीलिए मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता कि विट स्टूडियोज जो इसका वर्जन बनाएगा एकदम कॉम्पैक्ट, और उसमें अगर हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचे तब तो लिटरली वर्ल्ड ब्रेकिंग इवेंट होने वाला है। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट तोड़ना तो पुराना हो गया। वन पीस के ऊपर बहुत ज्यादा गशिंग कर लिया। ये जो टियर है ओ भाई बढ़िया। उसके अंदर आखिरी एनीमे मैंने जो रखा है, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि इसके अंदर आएगा विंड ब्रेकर सीजन 2। मेरे को पता है उसका रिसेंट लफड़ा क्या हुआ, कैंसिल कर दिया, न्यूज वाली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जहां तक बात जाती है विंड ब्रेकर के एनीमे की, तो सीजन 1 वाज लाइक ओके, बढ़िया बढ़िया, एक्शन सही है, स्टोरी थोड़ी बहुत क्लीशेड लग रही थी, बट वही सीजन 2 में एक्शन तो आपने बढ़िया रखा ही, और साथ में स्टोरी भी स्टेप अप करती है। मेन कैरेक्टर को लेकर जो चीज एक्सप्लोर करी गई है ना कि बीइंग अलोन, किसी से हेल्प नहीं मांगना, सारी चीजें मैं खुद ही करने की कोशिश करूंगा, आई कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स, सॉलिडारिटी इज द वे वाली जो थिंकिंग है और उसको दिखाने का तरीका एनिमे में कि वो अकेला रोप के ऊपर चल रहा है, वो सारी चीजें देखकर मेरे को काफी अच्छा लगा। और मैं सरप्राइज्ड हूं, इसलिए वो सरप्राइज वाला फैक्टर इस एनिमे को इतना ऊपर लेके आता है मेरी रैंकिंग में। प्लस स्टोरी अब इस पॉइंट पे आ चुकी है कि लग रहा है सीरियस स्टेक्स आने वाले हैं, जहां पर इसका सीजन 2 खत्म हुआ। इनफैक्ट सीजन 2 में ही एक पूरा फाइट वाला सीक्वेंस दिखाते हैं जहां पर आई वाज सरप्राइज्ड कि आपने अपने मेन कैरेक्टर को उतना यूटिलाइज नहीं किया, लेटिंग अदर कैरेक्टर शाइन वाली चीज, उसके लिए प्लस पॉइंट। और भैया साकुरा के साथ वो जो मिस्टर आई पैच वाले उनका ऑरा फार्मिंग, तो इसलिए अगर तुमको एक्शन एनिमे देखना है जिसके अंदर मारा मारी हो रही है, हाथ का मुक्का बाजी, वो भी एक अच्छी खासी कहानी के साथ, तो विंड ब्रेकर ट्राई कर सकते हो। और अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के एकदम टॉप टियर पे। अबे नहीं रुको, एक एनिमे का नाम बताना रह गया, जो कि एनिमे नहीं है शायद, मुझे नहीं पता भाई कहाँ का प्रोडक्शन है। एक मूवी है एनिमेटेड जो कि शायद नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, मैंने देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं तुमको रेकमेंड कर रहा हूँ। नाम है उसका लॉस्ट इन स्टारलाइट। आई बिलीव इट्स अ कोरियन प्रोडक्शन, लेकिन लुक एंड फील वही पूरा एनिमे वाला दिया गया है, इंसान, स्पेस एक्सप्लोरेशन और इस सब के बीच में एक लव स्टोरी। ये सारे पॉइंट्स अगर तुम्हारे जोन में लग रहे हैं, यू डू नॉट हेट देम, तो ट्राई कर सकते हो लॉस्ट इन स्टारलाइट। अब अपन चलते हैं इस वीडियो के एकदम टॉप टियर वाले टियर पे, जिसका नाम मैंने रखा है कि भैया मजा आ गया। ऐसा एनिमे, ऐसा एनिमेशन देखकर कि वाह तालियां हो जाओ, जिसमें सबसे पहले वो टाइटल आता है जो कि एक एनिमे नहीं है, बिकॉज इट्स अ चाइनीज प्रोडक्शन, चाइना के अंदर बना है, नाम है उसका टू बी हीरो एक्स। सुपर पावर्स वाला कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर एक थोड़ा यूनिक टेक लिया हुआ है कि कहीं पर किसी को भी सुपर पावर मिल सकती है, एज लॉन्ग एज लोग तुम्हारे अंदर बिलीव कर रहे हैं, या इंसानी इमोशंस तुमको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना तुम्हारे फेवर में डिसाइड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर और कैसी सुपर पावर है तुम्हारे पास। अगर कुछ इंसिडेंट, कुछ कांड हो जाता है जिसके कारण तुम्हारी इमेज एकदम ही नेगेटिव चली गई, तो तुम्हारे पावर्स भी चले जाएंगे। तो ऑब्वियस ये बात है, दुनिया के अंदर रैंकिंग सिस्टम बनेगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है, टॉप पे कौन बैठा है, टॉप 10 कौन है। इस सब के साथ में जो एकदम कमाल की चीज कही कि किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं किया। मैंने ज्यादा इसके बारे में पढ़ा लिखा नहीं, तो आई हैव नो आइडिया, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ कि ये टॉप 10 के 10 सुपर हीरोज पे फोकस करेगा और हर एक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि शुरुआत अगर तुम किसी एक से कर रहे हो, बादल से, उसके पास अगर कोई सुपर पावर है, तो 3-4 एपिसोड में मेरी कहानी बस। चौथे 5वें से तुमको कोई और कैरेक्टर दिखेगा कि उसका क्या स्ट्रगल था, उसको क्या पावर मिली, फिर उसका भी 2-3 एपिसोड चलेगा, फिर उसका बस, फिर कोई तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके वो लोग टॉप 10 भरेंगे एंड देन दिखाएंगे कि ये टॉप 10 में से कौन, आई डोंट नो क्या होगा आगे, समझ रहे हो। तो एक ही सीजन के अंदर इट फील्स लाइक एन एंथोलॉजी, लेकिन चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वो भी टाइम में आगे पीछे जाकर। तो हाँ, वर्ल्ड बिल्डिंग लोर के हिसाब से बात करने लायक मटेरियल है यहाँ पे, और साथ में इसका एनिमेशन, आर्ट स्टाइल उन्होंने मल्टीपल ट्राई करे हुए, बीच बीच में चेंज कर देते हैं, बट प्राइमरीली थोड़ा बहुत आर्केन से इंस्पायर्ड लगता है, 3D कंप्यूटर जनरेटेड वाला, और उसमें भी जो हार्डकोर जाते हैं, बॉडी मूवमेंट से लेके एक्शन सीक्वेंसेस, कहीं कोई कमी नहीं है। ये उन एनिमे में से आता है ना कि इसको देखकर तुम क्वेश्चन करोगे कि ये सारा चाइनीज ऐसा बनाने लगे, भाई ये लोग तो जापान को टक्कर देने पे आ गए यार। इंटरेस्ट लग रहा है, टू बी हीरो एक्स ट्राई कर सकते हो। और अब चलते हैं वो एनिमे जो कि इन सब के ऊपर बैठा है एकदम टॉप पे, अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 2 का कोर 2। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि क्यों देखना है, क्या देखना है, इट जस्ट हिट्स डिफरेंट। मेन कैरेक्टर माओ माओ, तुम फैन हो जाओगे उसकी, जिस तरीके से उसको लिखा गया है। जुजुत्सु काइसेन के बारे में शायद तुमने सुना होगा कि उसका ऑथर गेगे आकुटामी को पसंद नहीं है गोजो सातो, वैसे ही कुछ सिमिलर हुआ इसके केस में। जो ऑथर है, शी इज वेरी कंफ्यूज्ड कि ये जिनशी इतना पॉपुलर कैसे हो गया, जो कि इसेंशियली एक साइड कैरेक्टर है। ऊपर से इसी सीजन में अपने को 12 नहीं बल्कि 14 एपिसोड देखने मिले थे, और उसी में मैंने चेक किया फ्रॉग वाला सीन, यही
स्प्रिंग 2025। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम देख रहे हो सीजन 2 का आधा पॉइंट आने वाला है ना, तो वो थोड़ा कोने में देखना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जो रिएक्शन निकलेगा, लड़का हो लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, क्या कर रहा है भाई ये। और उसके बाद जो एकदम हाई स्टेक पॉलिटिकल गेम चलता है, मजा आ गया। मैं ऐसा हर दिन काउंट कर रहा हूँ कि अच्छा आज नहीं कल आएगा एपिसोड, आ गया एपिसोड, अभी देखो। तो तुम जाके देखो, लेकिन ये वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना। सेहत का ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ, टाटा बाय बाय।